अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका प्यारा ज़की भाई। जैसा कि आपको पता है कि हमारी गोमल यूनिवर्सिटी में आज मेडिको एग्जीबिशन 2025 हो रही है, जहां डेरा इस्माइल खान भर के स्कूल्स, कॉलेजेस और मेडिकल कॉलेजेस और गोमल यूनिवर्सिटी के तमाम प्रोफेशनल्स ने पार्टिसिपेट किया है। तो आइए देखते हैं कि इस इवेंट में क्या कुछ नया है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रक्षंदा नाज है और आज का हमारा जो मॉडल है वो है कि हॉस्पिटल फार्मेसी। यहाँ पे हमने हॉस्पिटल फार्मेसी और हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के रोल को एलाबोरेट करना है। सबसे पहले हमारा जो हॉस्पिटल है उसमें हमारे पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जिसमें हमारे पास ओपीडी डिपार्टमेंट है, हमारे पास डायग्नोस्टिक डिपार्टमेंट है जिसमें लेबोरेटरीज हैं, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है, हमारे पास आईपीडी डिपार्टमेंट है, हमारे पास इमरजेंसी डिपार्टमेंट है और एक हमारे पास फार्मेसी का सेटअप है। यहाँ पे एक हॉस्पिटल फार्मासिस्ट होता है। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का जो मेन काम होता है वो होता है काउंसलिंग, डिस्पेंसिंग। वो मेडिसिन को डिस्पेंस भी करता है, वो इंडोर पेशेंट्स को भी मेडिसिन डिस्पेंस करता है और वो आउटडोर पेशेंट्स को भी मेडिसिन डिस्पेंस करता है। इसके अलावा जो उसका काम होता है वो होता है एक्सटेम्पोरेनियसली कंपाउंडिंग करना, क्योंकि कुछ हमारे पास स्पेशल पॉपुलेशंस होती हैं, उसके लिए हम लोगों को ना मेडिसिन जो होती हैं उनको एक्सटेम्पोरेनियसली प्रिपेयर करना पड़ता है। कुछ मेडिसिन को डाइल्यूशन की जरूरत होती है, तो ये भी एक फार्मासिस्ट का काम होता है। इसके अलावा जो फिजिशियन और जो मेडिकल स्टाफ होता है, पेशेंट्स होते हैं, उनको ड्रग्स की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि कौन सी ड्रग है, इसको कैसे हम ले सकते हैं, इसके एडवर्स ड्रग रिएक्शंस क्या हो सकते हैं, इसका हमारे पास किस तरह के इसके ड्रग इंटरेक्शंस हो सकते हैं, कौन सी फूड के साथ इसका इंटरेक्शन हो सकता है, कौन सी ड्रग के साथ इसका इंटरेक्शन हो सकता है। इसके अलावा जो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट होता है वो क्लिनिकल ट्रायल्स करवाता है, जिसमें वो डिफरेंट मेडिकेशंस स्टार्ट करवाता है और वो फिर उसका पेशेंट के साथ चेक करता है और फिर वो उसके अल्टरनेटिव भी कर सकता है अगर हमारे पास एडवर्स ड्रग रिएक्शंस आ रहे हों। और हम लोग ये चाहते हैं कि हर एक जगह पे हॉस्पिटल फार्मेसी का एक सेटअप होना चाहिए और हर जगह पे हॉस्पिटल फार्मासिस्ट भी बहुत ज़रूरी होना चाहिए ताकि वो जो आम पब्लिक को सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। मेरा नाम जरियाब है और मैं फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। हमने ये एक जनरल क्लिनिकल हॉस्पिटल सेटअप बनाया है। इसमें इस तरह हम जब हमारे पास जब पेशेंट्स आते हैं तो उनके लिए हमने रिसेप्शन बनाए है और अगर कोई इमरजेंसी का पेशेंट आते हैं तो उनके लिए हमने इमरजेंसी वार्ड बनाए। इसके अलावा हमारे पास फिजिशियन रूम है जिसमें हम आउट पेशेंट के लिए या इन पेशेंट के लिए डायग्नोसिस के लिए हमने वो फिजिशियन को बिठाया होता है। इधर हमने स्टेयर्स लगाए ऊपर आने के लिए। ऊपर जब पेशेंट्स आएंगे तो उनके लिए अगर इन पेशेंट हो, मतलब उनकी सीरियस कंडीशन हो, तो इनके लिए रिसेप्शन बनाए और जनरल मेल वार्ड और फीमेल वार्ड है और इनके लिए नीचे फिजिशियन है। फिजिशियन उनको प्रिस्क्रिप्शन देगा। वो इन पेशेंट हो तो वो प्रिस्क्रिप्शन जो है ना वो इधर लेके आएंगे, इधर से उनको मेडिसिन मिल जाएगी फार्मेसी से। और अगर आउट पेशेंट हो तो उनके लिए भी इधर से फार्मेसी से मेडिसिन मिल जाएगी। इधर हमने उनके लिए पार्किंग एरिया बनाए हुए, फार्मेसी के लिए भी और हॉस्पिटल के लिए भी। ये फार्मेसी का सेक्शन ये खुद एक्सप्लेन कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अरशद है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन लेने के बाद फार्मेसी में आता है और ये आप देख सकते हैं कि फार्मासिस्ट काउंसलिंग कर रहा है मेडिसिन की और दूसरा फार्मासिस्ट कर रहा है कंपाउंडिंग कर रहा है। और ये हमारे पास हमारे कस्टमर आ जा रहे हैं और ये सामने जो दिख रहा है एक फार्मासिस्ट है और ये मेडिसिन के रैक्स लगे हुए हैं और ये लेबर का है, ड्रग के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहा है। और दूसरा आपको साथ साथ ये भी बताते चलें कि हमने एक फ्रिज रखा हुआ है जिसमें फ्रिज आइटम को हम मेंटेन करते हैं और एक एसी भी लगाया हुआ है जिसे हम फार्मेसी के टोटल टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, ठीक है। और हमारा फार्मेसी का आउटर फेस भी आप देख सकते हैं। ये हमने छोटा सा लॉन बनाया हुआ है, ये गुलदस्ते रखे हुए हैं, ये थोड़ा सा लोकेशन देने के लिए हमने फार्मेसी को ये सारा कुछ किया है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फरिश्ता गुल है। मैं जिनाज इंस्टीट्यूट से हूँ, फ्रॉम डीबीटी डिपार्टमेंट। यहाँ हम आए हैं प्रेजेंट करने डीबीटी को। ये हमारे पास फिजियो रिहैब सेंटर है। ये वो मॉडल है जो हम फिजिशियन को बाकायदा अच्छे तरीके से ट्रीट करने के लिए मशीन है जो हमारे पास यूज होती है। अगर किसी का वर्टिब्रल डिस्क जो है हर्निया हो गया, स्प्लिट हो गया, तो हम उसमें फ्रैक्शन यूज करते हैं विदाउट सर्जरी, उसको रिहैब प्रोवाइड करते हैं और वो सही हो जाते हैं। ये हमारे पास अल्ट्रासाउंड मशीन है। अल्ट्रासाउंड वेव्स होती हैं जो स्पास्टिक मसल के लिए वर्क करती हैं, स्पास्टिसिटी खत्म कर देती हैं। ये हमारे पास स्टेंस मशीन है जो नर्व स्टिमुलेटर है, जो स्किन के जरिए इलेक्ट्रिक इंपल्स आपके नर्व्स तक भेजते हैं, आपका पेन रिलीफ करते हैं और सेंसरी इंफॉर्मेशन में हेल्प प्रोवाइड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं डेंटल डिपार्टमेंट से हूँ। मेरा 7th सेमेस्टर है। मेरा नाम मोहम्मद साकिब खान है और हम यहाँ पे एलाइड की तरफ से आए हैं एक्सपो में। तो हमने सबसे पहले सिर्फ हमने 2 टॉपिक्स टच किए हुए हैं, जिसमें हमारा एक टॉपिक है ब्लीचिंग और दूसरा टॉपिक है हमारा एक्सट्रैक्शन का। मैं आपको सेंसरली ब्लीचिंग का डिफाइन कर देता हूँ। ब्लीचिंग हम करते हैं वाइटनिंग के लिए,
तो इसमें हम 3 किस्म की ब्लीचिंग करते हैं। मतलब इसमें ऑफिस ब्लीचिंग भी होती है, होम ब्लीचिंग वगैरह भी होती है। तो ऑफिस ब्लीचिंग में ये होता है कि हमारे पास मेरे पास किट्स हैं, अवेलेबल है। ये हमारे पास लुमिना ब्लीचिंग किट है, ऑफिस वाइटनिंग के लिए यूज़ होता है। इसमें 37.5 उसमें होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है। ये हमारे पास पावर वाइटनिंग ब्लीचिंग किट है, इसमें हमारे पास हाइड्रोजन के साथ फ्लोराइड भी होता है। और इसके साथ ये हमारी होम ब्लीचिंग किट है, जो होम पे हम पेशेंट को घर में दे देते हैं, वो घर में खुद यूज़ कर सकते हैं। तो उनके लिए जो यूज़ होती है, इसमें फ्लोराइड नहीं होता, इसमें हाइड्रोजन होता है, वो 20% से कम होता है। और इसके अलावा ये हमारे पास शेड गाइड है, जिसमें हम दांत देखते हैं कि एक पेशेंट है, उसके दांतों का कलर कौन सा है, उसका शेड कौन सा है। बाकी इसके बाद ये हमारे पास एडल्ट फार्सिप किट है, ये बेबीज फार्सिप किट है, ये एनेस्थीसिया गन है। और साथ में ये हमारे पास एलिवेटर किट्स है। ठीक है, ये हमारे पास लाइट क्योरिंग मशीन है, साथ में हम लाइट क्योरिंग मशीन लाए हैं, कंपोजिट फिलिंग इंस्ट्रूमेंट्स लाए हैं। बाकी ये मॉडल्स हैं। और इसके अलावा ये हमारे पास ब्लीचिंग लाइट है। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। Assalamualaikum. My name is Bushra Slim. I am the student from pharmacy second form. मेरा जो आज का मॉडल है वो है रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पे। तो हमारे पास ड्रग को एडमिनिस्टर करने की ह्यूमन बॉडी में डिफरेंट रूट्स होते हैं। जो हमारे पास मोस्ट कॉमन यूज होता है, जिसमें हमारे पास किसी भी एक्सपर्ट की जरूरत नहीं होती, वो पेशेंट खुद से ले सकता है, वो हमारे पास ओरल रूट है। ओरल रूट में हम जो है कोई मेडिसिन वगैरह लेते हैं, जैसे कि कैप्सूल होता है, कोई टैबलेट वगैरह हो गई, या सिरप लिक्विड के तौर पे लेते हैं। उसके बाद हमारे पास पेरेंटल रूट आ जाता है। पेरेंटल रूट में हमारे पास इंट्रावीनस, इंट्रामस्कुलर और सबक्यूटेनियस आते हैं। जो इंट्रावीनस है वो हम वेन के अंदर नीडल इंजेक्ट करते हैं, जो इंट्रामस्कुलर है वो हम मसल्स के अंदर इंजेक्शन लगाते हैं, और सबक्यूटेनियस जैसे कि हम इंसुलिन लेते हैं। उसके बाद हमारे पास रेक्टर एपिड्यूरल आ जाता है। एपिड्यूरल हम स्पाइनल कॉर्ड के अंदर लगाते हैं, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर हम इंजेक्ट करते हैं। अगर हमने उस एरिया को एनेस्थीसिया देना हो तो हम उसको इंजेक्ट करेंगे और वो जगह हमारे पास सुन्न हो जाएगी। इसकी डिसएडवांटेजेस ये है कि अगर किसी ने एक्सपर्ट ने इसको सही से ना लगाया तो हमारे पास पैरालिसिस भी हो सकती है और बंदा अपाज भी हो सकता है। इसके अलावा ट्रांसडर्मल पैच है। ट्रांसडर्मल पैच इंस्टेंट पेन को रिलीज करने के लिए होता है। उसके बाद ओक्यूलर है। ओक्यूलर हम लोग आई के अंदर ड्रॉप डालते हैं, और वो हमारे पास आई के अंदर कैपिलरीज होती है, ब्लड कैपिलरीज, तो वहाँ पर हमारे पास एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा होती है। उसके बाद इनहेलेशन है। इनहेलेशन में जैसे कि एस्थमा के पेशेंट होते हैं तो वो इनहेलर यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास टॉपिकल है। टॉपिकल के अंदर ये होता है कि हमारे पास लोकल इफेक्ट होते हैं, उसके ऊपर हम क्रीम लगाते हैं और हमारे पास इफेक्ट प्रोड्यूस होता है और थेराप्यूटिक इफेक्ट होता है। Assalamualaikum. This is Muhammad Ijaz, third year MBBS student from Gomal Medical College. We are come to the Gomal University on the behalf of pharmaceutic exhibition. We brought this model urinary system. Now come to the function of the urinary system or kidney. The first function is excretory system, which remove the excrete waste material from the body. The second is blood pressure regulation through renin-angiotensin system. The third is RBC maintenance, which done by the erythropoietin, and it also acts as a pH maintenance of the body. Urinary system play a very important role in these three systems. Now come to the structure. Basically, this is gross structure of the kidney, which is usually look like, and this is the cross-sectional structure of the kidney. When we cross the kidney, so the kidney will show like that. Kidney composed of two parts mainly. This is the outer is cortex, the inner is medulla. The medulla is composed of about 8 to 12 pyramids. This is the pyramids. From pyramids, there is a connection which is called the minor calyxes. The minor calyx combine 2 to 8 minor calyx combine from major calyx. From major calyx, this form the pelvis. From pelvis, the urine leads to the ureter to the urinary bladder. And the urinary bladder, the urine is stored for about 8 to 12 hours. Through maturation reflex, the urine is leads outside from the body. Multiple students asking about why the right kidney is below and the left is above. Main reason is liver. On right side, your liver is present, which depress the right kidney to downward. Hello, Assalamualaikum. My name is Rizwanullah bin Khalid. I am currently a Form D student in Faculty of Pharmacy, Gomal University, DI Khan. आज हमारा मॉडल एग्जीबिशन कंपटीशन है, उसके अंदर ये मैंने मॉडल बनाया है। एक इनोवेटिव किस्म का आइडिया है, द स्मार्ट ओटीसी मेडिकेशन एटीएम मशीन। ठीक है, अभी ये पाकिस्तान में लॉन्च नहीं हुआ। और तो इसमें सीन ये है कि हमें जो फार्मेसी पे जाना पड़ता है, लाइन में लगना पड़ता है, वेटिंग करनी पड़ती है काफ़ी देर, और जाना पड़ता है
तो वो एक काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं, उनको हमने सॉर्ट आउट करने के लिए ये मशीन बनाई है, स्मार्ट OTC मेडिकेशन मशीन बनाई है। इसमें सीन ये है कि आप डायरेक्टली सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें इसका, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद जो सी आपको ओवर द काउंटर मेडिकेशन चाहिए आप उसको बुक करें। उस वक्त बुक करने के बाद आप जो ट्रांजैक्शन है उसकी बाय मींस ऑफ बैंक अकाउंट, बाय मींस ऑफ माइक्रो फाइनेंस अकाउंट, उसको आप ओके करने के बाद वो QR कोड जनरेट करेगा। उस QR कोड जनरेट हुआ है उसे आप इस QR कोड स्कैनर के सामने लेके आए, तो स्कैन करेगा और मेडिकेशन आपकी डिस्पेंस कर देगा। कलेक्टिंग ड्रग से अपनी जो मेडिकेशन है कलेक्टिंग बीकर से वो कलेक्ट कर लें, ठीक है। फर्स्ट वन तो ये है। सेकंड वन, अगर किसी के पास सॉफ्टवेयर फिजिबल नहीं है, ठीक है, तो वो अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड वो भी यूज़ कर सकता है। अपना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इसमें डालें और स्क्रीन पे से अपनी OTC मेडिकेशन जो भी है उसको सेलेक्ट करें और डायरेक्टली वो आपको कलेक्टिंग बीकर के अंदर आ जाएगी, उससे कलेक्ट करें और यू कैन गो नाउ। नंबर 1। नंबर 2, ये हमने मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिसिन एक यूनिट बनाया है, ठीक है। उसकी इसमें ये है कि फर्दर API आएगा, API का पाउडर सैम्पलिंग क्वारंटाइन होने के बाद अगर QC वगैरह से पास होता है, पास होने के बाद उसकी मिक्सिंग होगी, ग्राइंडिंग होगी, पेस्ट फॉर्मेशन होगी, कंप्रेशन होगी, कंप्रेशन के बाद टैबलेट बन जाएगी, टैबलेट फॉर्मेशन के बाद पैकेजिंग के बाद लेबलिंग के बाद डिस्पेंसिंग। ये हमारा टैबलेट यूनिट है। नंबर 2 हमारा सिरप यूनिट है। सिरप यूनिट के अंदर ये है कि लिक्विड आएगा, लिक्विड के बाद इमर्जन फॉर्मेशन के बाद पैकेजिंग के बाद लेबलिंग के बाद ये फर्दर डिस्पेंस हो जाएगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद रिजवान है और मैं गोमल इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग का स्टूडेंट हूँ। मेरा डिपार्टमेंट है फॉर्म B फर्स्ट ईयर का, मैं स्टूडेंट हूँ, ठीक है। ये मैंने मॉडल बनाया है हॉस्पिटल फार्मेसी को जो डिफाइन कर रहा है। एक हमारे पास हॉस्पिटल है, ऐसे एरियाज जहाँ पे मेडिकली फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड नहीं होती, उसके लिए हमने हॉस्पिटल बनाया है। उसके बाद ये हमने साथ बनाई है फार्मेसी, ठीक है। ये वो फार्मेसी है कि ये इसमें हमारे पास बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं। ये फार्मेसी बनाने के हमारे पास बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जस्ट लाइक इसमें पहला बेनिफिट ये बता देता हूँ कि जो आप बाहर जाओगे अगर कोई मेडिसिन लेने के लिए, तो एक तो आपका टाइम वेस्ट होगा, दूसरा अगर आप यहीं से लेते हो टाइम कंज्यूमिंग, टाइम सेफ्टी, ठीक है, ये आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है। और सेकेंडली कुछ ऐसी नारकोटिक ड्रग्स होती हैं जो कि हमें बाहर इजीली नहीं मिल सकती, तो यहाँ इस फार्मेसी पे हमें इजीली अवेल हो सकती हैं। द थर्ड वन इज़ दैट कि ये फार्मेसी बनाने का ये मकसद है कि चीज़ें हमें लोएस्ट प्राइस और चीपेस्ट प्राइस पे मिल सकें बाहर की निस्बत। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद उज़ैर खान है और मैं HOD हूँ ऑफ डिप्टी डिपार्टमेंट इन गोमल इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड एलाइड हेल्थ साइंसेज। तो हमने यहाँ पार्टिसिपेट किया है मेडिकल एग्जीबिशन 2025 में। तो उसमें हमने मॉडल प्रेजेंट किया है किडनी के बारे में। किडनी का रोल क्या होता है हमारी बॉडी में, और उसमें हम कैसे हमारा यूरिन उसमें बनता है और कैसे एक्सीट आउट होता है, जिससे हमारी फिल्ट्रेशन होती है हमारी किडनी में ब्लड की। वहाँ से क्या होता है हमारे पास एक्सीटेशन होती है, हमारे पास जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो निकल जाता है हमारे पास यूरेटर्स में, वहाँ से बन करता है ब्लैडर में, और वहाँ से हम क्या होते हैं वो ब्लड यूरिन एक्सीट आउट हो जाता है हमारे पास। ओके, थैंक यू। मेरा नाम सना इरफान है और मैं फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ। मैंने ये मॉडल बनाया बेसिकली फार्मा जर्नी के लिए। ये मेरी फार्मा जर्नी है, जो रीनल सिस्टम मैंने डिफरेंट मॉडल्स को अपनी फार्मा जर्नी में शो किया है। एक रीनल सिस्टम का मॉडल है, एक डोजेज फॉर्म जो फार्मास्यूटिक्स का सब्जेक्ट है उसमें डोजेज फॉर्म डिफरेंट हम कौन कौन सी यूज़ करते हैं, सेमी सॉलिड, सॉलिड, ये सब। ये एक हीलिंग पायरामिड है जिसमें डिफरेंट प्लांट्स हैं और इन प्लांट्स के एक्सट्रैक्ट्स हैं। इन एक्सट्रैक्ट्स के बाद इनकी एडवांसमेंट्स हैं, जैसे एलोवेरा की एडवांसमेंट है हाइड्रोकोर्टिसोन। उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं जो कि एक मॉडल है मेडिकेशन डिस्पेंसिंग का। ये मेडिकेशन डिस्पेंसिंग सिस्टम को शो करता है प्रिस्क्रिप्शन रिसेप्शन से लेके डॉक्यूमेंटेशन और उसके रिकॉर्ड को शो कर रहा है। उसके बाद एक फाइनल इनोवेशन है इस फार्मा में। ये इनोवेशन जो है ये एक मैनुअल पिल डिस्पेंसर है जो कि मैनुअली मैंने तैयार किया है। इसमें पिल जो है मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट के हिसाब से सेट होती हैं। एक अलार्म बजता है और मशीनरी स्टार्ट होती है जो कि मैनुअली मेडिकेशन को डिस्पेंस करती है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ महरू सैयद फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ रेडियोलॉजी। और आज मेडिको एग्जीबिशन में जो मैं प्रेजेंट करने जा रही हूँ, मेरा जो टॉपिक है वो है मेंटल हेल्थ के बारे में। एक कंसेप्ट था हमारे पास, ये कहा जाता था कि हमारे पास जो ड्रग्स है वो बिल्कुल अलग है किस चीज़ से, साइकोथेरेपीज़ वगैरह से। तो मैंने यहाँ पे दोनों को इंटरलिंक किया हुआ है। मेरा जो फर्स्ट है
जो मेरी जो फर्स्ट पेंटिंग है वो प्रेजेंट कर रही है, जो ग्रीन बैकग्राउंड है वो प्रेजेंट कर रही है नेचर को, और यहाँ पे एक ह्यूमन है, आप लोगों को नजर आ रहा है कि उनके पास सब कुछ है जो नेचर ने उनको प्रोवाइड किया हुआ है। उनके पास स्काई है, स्प्रिंग्स है, इमोशन है, जस्टिस है, अनजस्टिस है, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी उन्होंने क्या किया हुआ है, खुद को बिल्कुल क्वारंटाइन किया हुआ है, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पे जब वो बॉर्डर लाइन डिसऑर्डर पे आ जाता है तो वहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ जाती है मेडिसिन की। मेडिसिन इनको वेलकम करता है और दोबारा से इनको ज़िंदगी की तरफ लेके आते हैं। फोकस टू सी द लाइट का सेंटेंस कह के जैसे वो ये कहता है, वो बंदा दोबारा से अपने इमोशन को एक्सप्रेस करना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पे एक आंक आप देख रहे हो, इनका डायरेक्टली इंटरलिंक है किस चीज़ के साथ, सोसाइटी के साथ। ये बहुत पॉजिटिव वाइब के साथ आ रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही ये कनेक्ट हो जाते हैं सोसाइटी के साथ तो सोसाइटी दोबारा उन पे क्रिटिसिज्म और उनको पॉइंट आउट करना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से एक अच्छा खासा बंदा दोबारा ब्रोकन हो जाता है। जब ब्रोकन हो जाता है तो ये ग्रीनरी पॉजिटिव वाइब को शो कर रही है, इनकी पॉजिटिविटी खत्म हो जाती है और एक ब्रोकन इनका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है एक ब्रोकन पर्सनैलिटी में। ठीक है, ब्रोकन पर्सनैलिटी के बाद आप लोगों को पता है कि जब हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाते हैं, इंसान को कुछ समझ नहीं आती तो हमेशा अपनी हकीकत की तरफ भागता है। वो दोबारा किस की तरफ आ जाता है, अपने अल्लाह की तरफ आ जाता है। यहाँ से ड्रग्स अपनी जो इफ़ेक्ट है वो स्टार्ट कर देती है, और वो जो एक इंसान बिल्कुल स्ट्रेसफुल होता है, यहाँ पे उनके पास कोई वर्ड्स नहीं होते, ड्रग्स दोबारा उनको क्या कर देता है, लाइफ कर देता है, वो दोबारा जिंदा हो जाता है। वो एक सीड जो ड्रग्स के जरिए हमने होप का सो किया था, वो दोबारा फ्रूटफुल हो जाता है। वेलकम।